हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि निशा को अक्के और तान्या अपनी सारी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन पूजा के बारे में कुछ नहीं बताते। तो निशा कहती है, बाय द वे तुम लोग कॉलेज में ही मिले थे? तो अक्की कहती है, हाँ कॉलेज में ही मिले थे, लेकिन उसके मुंह से सडन निकल जाता है, लेकिन हमारा प्यार किसी लड़की की वजह से शुरू हुआ, नहीं तो होता नहीं। तान्या अक्की की तरफ देखती है तो निशा कहती है, लड़की की वजह से मतलब? तो अक्की कहती है, एक लड़की थी जो थोड़ी बेअकल थी, पागल थी, दिमाग नहीं था उसमें, बस उसकी वजह से। अब ये कहानी तुझे फिर कभी सुनाएंगे, अभी बहुत लेट हो रहा है। बाद में बात करते हैं, अभी नींद भी बहुत आ रही है, सुबह क्लिनिक भी जाना है, तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो निशा कहती है, ठीक है। तान्या उठ के वहाँ से जाने लगती है तो अक्की कहती है, गुड नाइट तान्या। तो निशा कहती है, ये क्या है, मोहब्बत की रस्में निभाना सीख लो मैडम। तो अक्की उसकी तरफ देख के ऐसे मुंह बनाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। तो निशा कहती है, ओह प्यार कर लिया, मोहब्बत कर ली, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है साथ, लेकिन मोहब्बत की रस्में नहीं पता है। महबूबा को छोड़ने उसके कमरे तक जाया जाता है, अगर वो आपके घर में है तो जाइए छोड़ के आइए। तान्या मुस्कुरा पड़ती है, अक्की साथ में आती है उसे उसके कमरे तक ड्रॉप करने। दोनों के पीछे एक अजीब सी खामोशी थी। आखिरकार तान्या ने बात की और कहा, अक्की तुमने पूजा के बारे में क्यों नहीं बताया निशा को कुछ भी? आई थिंक उसे बता देना चाहिए था, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ बता देना चाहिए था, लेकिन मैं उस फेस को याद नहीं करना चाहती, बस इस वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। मैं उससे बात करना ही नहीं चाहती हूँ। ओके, तो अगर निशा को कहीं से पता चल गया तो? अभी तो उसने तुम्हें बख्श दिया, तब क्या बख्शेगी? और मुझे नहीं लगता बेस्ट फ्रेंड्स में ऐसी कोई भी बात होनी चाहिए जो एक दूसरे से छुपानी पड़े। हाँ तो अक्की कहती है, मानती हूँ मैं इस बात को कि बेस्ट फ्रेंड में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो एक दूसरे से छुपानी पड़े, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें वक्त के अनुसार बताई जाती है, ऐसे ही नहीं बता दी जाती। शायद पूजा के बारे में जानने का वक्त अभी आया नहीं है। तो तान्या कहती है, जैसे मेरे बारे में जानने का वक्त नहीं आया था, और जब पता चला तो तुम्हारी पीठ लाल हो गई। तो अक्की चुप हो जाती है। तान्या कहती है, जाइए सो जाइए, करेंगे तो आप वही जो आपका मन करेगा, और किसी की तो आपने सुननी है नहीं, तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तान्या ये कहकर अपने रूम में चली जाती है, डोर लॉक कर लेती है। अक्की भी अपने रूम में आ जाती है, आके देखती है, कहती है, निशा मुझे तुझे कुछ और भी बताना है। तो निशा कोई जवाब नहीं देती। अक्की उसके पास आती है तो देखती है निशा सो चुकी थी, तो वो भी फिर उसे डिस्टर्ब नहीं करती, वो भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग उठते हैं, उठने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को जब आते हैं तो निशा अपने घर गई हुई होती है, तो वो दिन भी ऐसे ही निकल जाता है। उस दिन भी अक्की को कुछ बताने का टाइम नहीं मिलता निशा को। निशा फोन करती है अक्की के पास, तो अक्की कहती, तू घर चली गई, तूने बताया भी नहीं। कहती, यार मम्मी पापा आए थे, लेके चले गए, और मैं जब से आई थी डायरेक्ट यहीं आ गई थी, घर पे गई नहीं थी। तो मम्मा पापा चिल्ला भी रहे थे, तो इसलिए चली आई। अच्छा सुनो, कल तुम दोनों ऑफ ले लो,
तो वो कहती है क्यों, और दोनों क्यों। आह, तो कहते सॉरी कि दोनों क्यों, एक क्यों नहीं। तो कहती है कि दोनों ले लो ना, कल कहीं घूमने चलते हैं। तो अक्की कहती है तान्या से पूछना पड़ेगा। तो कहती है तान्या से मैंने बात कर लिया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने ये कहा अक्की से पूछना पड़ेगा। तुम दोनों एक ही भाषा क्यों बोलते हो, हैं एक जैसा बिहेव क्यों करते हो। तो अक्की कहती है क्या करें, एक दूसरे के रंग में रंग गए ना, इतने सालों से साथ में रह रहे हैं। तो निशा कहती हो प्यार हो तो ऐसा, नहीं तो हो ही ना, क्यों। तो कहते हाँ बिल्कुल। तो कहते अच्छा चलो पता कल का क्या सीन है। कहते ठीक है, मैं हाफ डे से आ जाऊंगी क्लिनिक से, तब चलेंगे शाम के टाइम में। कहते ठीक है। ये प्लानिंग हो जाती है, वो दिन बीत जाता है। नेक्स्ट डे अक्की अपना हाफ डे लेके आती है। तान्या और अक्की रेडी होते हैं और शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वहाँ से शॉपिंग पे जाते हैं, निशा वहाँ मिलती है। ये दोनों पूरे मॉल में इधर उधर घूम रहे होते हैं, सामान देख रहे होते हैं, मस्तियाँ कर रहे होते हैं। तभी तान्या की नज़र एक ड्रेस पे पड़ती है। वो अक्की से कहती है यार वो ड्रेस कितनी सुंदर है ना, सो प्रिटी यार, बहुत प्यारी ड्रेस है। तो तान्या कहती है तुम्हें पसंद है, बहुत पसंद है, चाहिए। अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। क्यों कुछ टाइम बाद, क्या बदल जाएगा। कुछ टाइम बाद मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं दिला देती हूँ। तान्या कहते हैं नहीं मुझे आपसे नहीं चाहिए, आप मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुके हो, अब नहीं। तो कहती है यार तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। निशा कहती है अरे तान्या ले लो, इसके हाथ से जो मिल जाए ना वही ले लिया करो, बहुत कंजूस है। सॉरी। तान्या कहती है नहीं कंजूस नहीं है ये, लेकिन मुझे इनसे नहीं चाहिए, मैं खुद लूंगी। अक्की मुझे कभी तो अपने लिए कुछ खुद करने दिया करो। तो अक्की भी कुछ नहीं कहती, कहती ठीक है बाबा, जैसा तुम्हारा मन करे। तभी निशा की नज़र दूसरे शॉप पे पड़ती है। तो कहती है मैं 1 मिनट में आई। तो कहती है क्यों, कहाँ जा रही हो। निशा कहती है बस 1 मिनट में आई, मुझे मुझे कुछ लेना है, बस मैं 1 मिनट में आई, तुम दोनों बातें। एक काम करो, वो उधर वाला वो वहाँ फूड कॉर्नर है ना, मैं वहाँ मिलती हूँ तुम लोगों को, तुम लोग जाओ। निशा ये कहकर उस साइड चले जाते दूसरी शॉप की तरफ। वहाँ एक लड़का खड़ा होता है और जाके उसे जोर से हक करती है, उसे जोर से हक करती है। कहती है हाय फाइनली तुम मुझे मिल गए। तो कहता है कि अपने फ्रेंड से नहीं मिलवाओगे। तो कहती है फ्रेंड से मिलवाऊंगी लेकिन ऐसे नहीं, अच्छे से। एक काम करूं, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलती हूँ, अभी मुझे अक्की के पास जाना है, अक्की को तुम्हारे बारे में बताना है, उसके बाद मैं तुम्हारे उससे मिलवाऊंगी। तो कहती है कि ठीक है। तभी उस लड़के की बहन बाहर आती है। तो कहते दीदी ये है मेरी गर्लफ्रेंड निशा। तो पूजा, एक्चुअली पूजा अक्की की एक्स, वो निशा के गले मिलती है। तो निशा कहती है कि दी आप भी आए हो। कि हाँ मैं भी आई हूँ। तो कहती है अच्छा हाँ। तो निशा वो कहती है पूजा चलो बैठो कहीं बातें करते हैं। तो उसका भाई बोलता है हाँ लेकिन दी इसकी फ्रेंड आई हुई है, तो ये कह रही है पहले उससे मेरे बारे में बताएगी तब मिलवाएगी, इसकी बेस्ट फ्रेंड है, उससे कुछ नहीं छुपाती। निशा कहती हाँ दी मैं ऐसे सडन लेके जाऊंगी ना तो उसका पारा हाई हो जाएगा। अभी कल ही मुझे उसकी लव लाइफ के बारे में पता चला और मैंने उसे बहुत पीटा है, तो मुझे उससे पहले एक बार बताने दो फिर मैं मिलवाती हूँ। तो निशा पूजा कहती है कि कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड जो तुम्हें, जिससे तुम इतना प्यार करती हो और इतना डरती हो। तो वो इशारा करती है कि देखिए वो बैठी।
पूजा झाँक के देखती है, उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो जाती है। आप ये शी इज अक्की राइट एंड पूजा के साथ है तान्या। तो निशा भी ऐसे आंखें चौड़ी कर लेती, कहती आपको कैसे पता? अरे हम कॉलेज फ्रेंड थे यार, हम कॉलेज में एक साथ थे तीनों। ओके, मतलब वहाँ पे बाहर जब ओके पढ़ने गई थी कि हाँ। और पता है ये निकल आई सडन यहाँ पे, मैं इसका नंबर नहीं ले पाई और वो परेशान हो गई बिल्कुल कि कहाँ है, पता नहीं कैसे कांटेक्ट करो। फाइनली देखो भगवान ने हमें यहाँ मिला दिया। निशा तुम मुझे उसका कांटेक्ट नंबर दे दोगी? तो निशा कहती है चलिए दीदी फिर मैं मिलवा देती हूँ, आप ले लीजिए उनसे। तो पूजा कहती है नहीं नहीं, तो मुझे कांटेक्ट नंबर दे दो अक्की का, मैं उसे सरप्राइज दूंगी, आखिर है तो मेरी भी फ्रेंड ना। तो तुम तब तक अपने इनके बारे में उन्हें बताना, मैं तब तक उसे सरप्राइज प्लान करती हूँ। हाँ, लेकिन तुम मत बताना कि तुमने मुझे नंबर वगैरह कुछ दिया है उसका, मेरे बारे में उससे कोई जिक्र मत करना, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। तो निशा कहती कि ठीक है दी, जैसा आप कहें। वो अक्की का नंबर दे देती है। अब निशा को तो कुछ पता नहीं होता, तो वो उसका नंबर दे देती है उसे, और नंबर ले लेती है। और पूजा कहती है तुम दोनों बातें करो, मैं जरा दोनों से मिल के आती हूँ। तो निशा कहती अभी तो आपने नंबर लिया, कहा मैं सरप्राइज दूँ। कहती नंबर तो मैंने ले लिया है, मुझसे नाराज है ना, वहाँ हमारी लड़ाई हो गई थी, क्या पता मुझे गुस्से में नंबर ना दे, इसलिए मैंने तुमसे नंबर ले लिया। अब जा रही हूँ, जरा सरप्राइज देती हूँ, है ना। तो उसका बॉयफ्रेंड रोहित कहता है कि क्या निशा यार छोड़ना, उसकी उनकी फ्रेंड है, देख लेंगे, तू इधर आ यार, कितने दिनों बाद मिले हम दोनों, मेरी याद नहीं आई तुझे कभी? तो कहते बहुत याद आई यार। इधर पूजा धीरे धीरे उन दोनों के करीब जाती है और जाके चेयर खींच के दोनों के बीच में बैठ जाती है। तान्या और अक्की जब उनकी तरफ देखते हैं तो पूजा को देख के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, तो दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। तान्या के तो होश उड़ जाते हैं, उसे तो समझ ही नहीं आता कि ये सडन यहाँ कैसे। वो एकदम से चेयर से खड़ी हो जाती, कहती तो तुम यहाँ? तो पूजा कहती है ओह, तुम शॉक्ड हो गई मुझे देख के? देखो, जब इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो कहते हैं किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो देखो, अक्की को कायनात ने मुझसे मिलवा ही दिया। तान्या कहती है शट अप, ओके, अपनी फालतू की बातें और अपनी एक गंदी सी शक्ल लेके यहाँ से हटो। तो पूजा कहती ओह तान्या, मैं जिससे मिलने आई हूँ, जिसके लिए आई हूँ, उसे तो कुछ बोलने दो, तुम ही सब बोलती रहोगी तो कैसे चलेगा जान। तान्या का पारा एकदम हाई हो जाता है, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही होती है, खुद को बस कंट्रोल कर रही होती है। तो आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।